अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा और वे एक महान शासक के रूप में जाने गए, जिन्हें न्यायप्रियता, साहस और समझदारी के लिए याद किया जाता है। उनके दरबार में कई बड़े मंत्री और सैन्य अधिकारी थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे विशेष था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के सबसे चतुर और प्रिय सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और सटीक नीतियों ने अकबर के शासन को और भी मजबूत किया। अकबर और बीरबल के रिश्ते न केवल एक शासक और मंत्री के थे, बल्कि एक गहरी मित्रता पर आधारित थे, जो दोनों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित थी। उनकी कई कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं, जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाती हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता, न्यायप्रियता और चतुराई को दर्शाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि एक सच्चे शासक और एक अच्छे सलाहकार के बीच क्या संबंध होते हैं और कैसे उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी शासक के फैसलों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। कहानी 1, बीरबल की चतुराई, सच्चाई का खेल। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने अपनी शाही दाढ़ी मंचते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सच्चाई क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सच्चाई बहुत साधारण होती है, परंतु इसे पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, महाराज, आप मुझे एक दिन का समय दें और मैं आपको सच्चाई का उदाहरण दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में एक छोटी सी लकड़ी की डंडी लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस डंडी को ले जाइए और इसे पूरे महल में घुमा कर देखिए। आप इसे किसी को भी दिखाकर यह पूछिए कि यह किसकी है। अकबर ने डंडी ली और महल के दरबारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह डंडी किसकी है? हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तो मुझे यह डंडी की असली पहचान भी बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह डंडी आपकी है, क्योंकि आपने इसे सबसे पहले लिया और अब आप इसे ही लेकर चल रहे हैं। सच्चाई वही होती है जो सबसे स्पष्ट रूप से सामने हो और जिसे छुपाया न जा सके। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है और उसे जानने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। कहानी 2, बीरबल और अकबर का न्याय। एक दिन अकबर और बीरबल एक साथ शिकार करने गए। वे जंगल में घूमा करते थे और अकबर ने देखा कि एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। अकबर ने उस आदमी को पकड़वाया और पूछा, तुम जंगल में लकड़ी क्यों काट रहे हो? आदमी डरते हुए बोला, महाराज, मुझे लकड़ी चाहिए और मैं इसे अपने घर के लिए काट रहा हूँ। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें इस जंगल में लकड़ी काटने की अनुमति है? आदमी सिर झुकाकर बोला, नहीं महाराज, मुझे अनुमति नहीं है, लेकिन मैं गरीब हूं और मुझे परिवार के लिए लकड़ी चाहिए। अकबर गुस्से में आकर बोले, तुमने नियम तोड़ा है। तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस व्यक्ति के मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने बीरबल को निर्देश दिया, ठीक है, तुम इसका समाधान निकालो। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम जंगल से लकड़ी क्यों काट रहे हो? आदमी ने कहा, महाराज, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे लकड़ी चाहिए ताकि मैं घर में आग जला सकूं और मेरे परिवार को गर्मी मिल सके। बीरबल ने समझाया, महाराज,
हमें इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। वह केवल अपनी मजबूरी के कारण यह काम कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और आदमी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ ही उसे यह आदेश दिया कि वह अब से सही तरीके से काम करे और जंगल के नियमों का पालन करे। बीरबल की समझदारी ने अकबर को यह सिखाया कि कभी कभी हमें स्थिति को समझकर फैसला करना चाहिए। कहानी 3 बीरबल की शैतानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सचमुच किसी का मन नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं लोगों की आदतों और उनके व्यवहार से यह अंदाजा लगा सकता हूं कि वे क्या सोच रहे हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, तो फिर मुझे यह बताओ कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं। बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, महाराज, आप इस समय मेरे ऊपर चुटकुले करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही आप यह भी सोच रहे हैं कि बीरबल इसका उत्तर किस तरह से देगा। अकबर को बीरबल का जवाब सही लगा और उसने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने समझ लिया कि बीरबल न केवल एक अच्छा मंत्री है, बल्कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ का उपयोग करने में सक्षम है। कहानी 4 अकबर और बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों हो? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, महाराज, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी बुद्धिमत्ता मेरे अनुभव, समझ और सच्चाई पर आधारित है। अकबर ने सोचा और कहा, तुम यह साबित करके दिखाओ कि तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने एक चुनौती स्वीकार की और अकबर से कहा, महाराज, आप मुझे 3 दिन का समय दें और मैं यह साबित करूंगा। तीसरे दिन बीरबल अकबर के पास एक आदमी के साथ आया। वह आदमी बहुत गरीब था और उसकी हालत बहुत खराब थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है क्योंकि वह अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकालता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह व्यक्ति क्या करता है? बीरबल ने कहा, यह आदमी दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। वह कभी भी अपनी मुश्किलों को दूसरों पर नहीं डालता। वह अपने संघर्ष से निपटने के लिए अपनी समझ का उपयोग करता है। अकबर ने यह सुना और बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सचमुच सही कहते हो, बीरबल। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि वह होता है जो अपने जीवन के अनुभव से सीखता है। कहानी 5 सत और असत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सत्य और असत्य का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। कभी कभी सत्य को पहचानना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन असत्य को पकड़ना उतना आसान नहीं होता। अकबर ने कहा, तो फिर तुम इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए और मैं इसे साबित करूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के पास एक छोटी सी चुटकुली लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस चुटकुले में सत्य और असत्य के बीच का अंतर छिपा हुआ है। अकबर ने चुटकुली को पढ़ा और उसके बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने क्या साबित किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सत्य हमेशा सरल और सीधा होता है, जबकि असत्य में बहुत सी बातें छिपी होती हैं। सत्य को पहचानने के लिए हमें। अकबर और बीरबल की कहानी। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध रही है।
मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की मित्रता और उनके द्वारा किए गए निर्णय न केवल दिलचस्प होते थे, बल्कि इनमें जीवन के कई गहरे अर्थ छिपे होते थे। अकबर को अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी के लिए। अकबर और बीरबल के बीच होने वाली संवादों और घटनाओं ने उनकी मित्रता को एक उदाहरण बना दिया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को भी समझाती हैं। कहानी एक, बीरबल की समझदारी और न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और दरबारियों से बातचीत कर रहा था। तभी एक व्यक्ति अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। अकबर ने व्यक्ति से कहा, हाँ, पूछो। व्यक्ति ने कहा, महाराज, क्या सच में ईश्वर हर जगह मौजूद है? अकबर ने सोचा और जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। ईश्वर हर जगह है, चाहे वह हमारे साथ हो, हमारे दिल में हो या फिर हमारे आसपास हो। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो फिर महाराज, क्या यह सत्य नहीं है कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं? तो क्या वह एक ही समय में हम सब के साथ नहीं हो सकते? अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। अकबर ने बीरबल को देखा और संकेत दिया कि वह इस सवाल का समाधान करें। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, महाराज, यह सवाल सच्चा और महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इसे समझते हैं। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस सवाल का हल बताऊं तो मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया और वे चले गए। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास एक रहस्यमयी समाधान लेकर पहुंचे। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा लाया और अकबर से कहा, महाराज, इसमें ईश्वर का एक रूप है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो पहले मुझे आदेश दें। अकबर ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक छोटा सा आईना रखा था। बीरबल ने कहा, महाराज, यही ईश्वर का रूप है। जब आप इसे देखें तो आपको हर जगह ईश्वर का रूप दिखाई देगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, जिस प्रकार से आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं, उसी प्रकार ईश्वर का रूप हर जगह है, लेकिन हमें इसे पहचानने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चाई की तलाश करें तो हमें हर जगह ईश्वर का रूप दिखाई देगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और इस घटना से यह सीखा कि हमें अपने जीवन में संतुलन और सच्चाई की पहचान करनी चाहिए। कहानी 2, बीरबल और अकबर की ईमानदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो हमेशा कहते हो कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, तो क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिए एक परीक्षा ले सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम यह परीक्षा लो। बीरबल ने अकबर को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, महाराज, आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी पूरी संपत्ति दान कर दे। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आदेश दिया कि सभी दरबारियों को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने के लिए कहा जाए। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से यह बात की। वे सभी एक एक करके अपनी संपत्ति का हिस्सा दान करने के लिए तैयार हो गए। जब सभी दरबारी अपनी संपत्ति का हिस्सा दान कर चुके, तब बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम अपनी पूरी संपत्ति दान कर सकते हो? वह व्यक्ति कुछ पल सोचने के बाद बोला, अगर मेरा दान सच्चे दिल से स्वीकार किया जाए तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, यह है सच्चा दान।
यह व्यक्ति न केवल अपनी संपत्ति दान कर रहा है, बल्कि अपने दिल से भी यह कर रहा है। यह है सच्ची ईमानदारी। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी केवल धन की बात नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिल और आत्मा की शुद्धता से जुड़ी होती है। कहानी 3, बीरबल और अकबर का परिश्रम। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि परिश्रम क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, परिश्रम केवल हाथ से किया गया काम नहीं होता। यह हमारी सोच और आत्मा का भी हिस्सा है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे 1 महीना का समय दें, तो मैं यह सिद्ध करूंगा कि परिश्रम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। अकबर ने बीरबल को 1 महीना समय दिया। 1 महीने बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़ा सा बक्सा रखा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इसमें किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, बल्कि इसमें केवल वह सब कुछ है जिसे मैंने मानसिक रूप से तैयार किया है। मैंने इसे बिना किसी शारीरिक श्रम के तैयार किया है। अकबर ने बीरबल के काम की सराहना की और कहा, यह सच है, बीरबल, परिश्रम केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है। कहानी 4, सत और असत के बीच अंतर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सत्य और असत्य के बीच अंतर समझा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सत्य और असत्य का अंतर बहुत महीन होता है। कभी कभी सत्य को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन इसका हर कोई अनुभव करता है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ समय दें, तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। कुछ दिन बाद बीरबल एक प्रयोग लेकर आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस कमरे में एक वस्तु रखी हुई है, जिसे आप देखकर सत्य और असत्य का अंतर पहचान सकते हैं। अकबर ने ध्यान से देखा और फिर जवाब दिया, यह वस्तु सत्य है, लेकिन मैं इसे असत्य नहीं मान सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, यही अंतर है। सत्य और असत्य का अनुभव हम अपने मन से करते हैं। हमें अपनी सोच को शुद्ध करके सत्य का अनुभव करना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समझदारी, ईमानदारी और मेहनत की अहमियत होती है। बीरबल ने अकबर को हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की कला सिखाई और यह साबित किया कि सत्य और न्याय केवल एक साधारण नीति नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांत हैं जिन्हें हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके संवादों से यह सिद्ध होता है कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने मंत्रियों और प्रजाओं की सलाह और बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है, और एक अच्छा सलाहकार वही है जो अपने राजा को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अकबर और बीरबल की कहानी। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक मानी जाती है। अकबर, जिनका असली नाम अबूफ्तह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और उनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। वे एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अकबर के दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग थे, लेकिन उनमें से एक विशेष व्यक्ति बीरबल थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अकबर के सबसे प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार थे। वे अपने विवेक, बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां न केवल मजेदार होती थीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी उजागर करती थीं।
इन कहानियों में अकबर की समझदारी और बीरबल की चतुराई का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यह कहानी उन दोनों की परस्पर मित्रता और बीरबल की चतुराई का प्रतीक है, जिसमें न्याय, समझदारी और व्यवहारिक जीवन के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। कहानी एक, अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन अकबर और बीरबल एक जंगल में शिकार करने गए। शिकार के दौरान अकबर को एक आदमी दिखाई दिया जो जंगल में कुछ काट रहा था। अकबर ने उस आदमी को पकड़वाया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जंगल से लकड़ी काट रहा हूं ताकि घर में आग जलाने के लिए उसे उपयोग कर सकूं। अकबर ने कहा, तुम यह लकड़ी क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हारे पास इसका अनुमति पत्र है? आदमी ने कहा, महाराज, मुझे इस जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है, लेकिन मुझे घर के लिए लकड़ी चाहिए। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, तुमने जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति नहीं ली और इसे चोरी किया। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदमी डर के मारे कहने लगा, महाराज, मेरी गरीब स्थिति को समझें। अगर मुझे इस लकड़ी को काटने का मौका नहीं मिलता तो मेरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर के मन में गुस्सा था, लेकिन वह जानते थे कि एक न्यायप्रिय शासक के रूप में उन्हें बिना किसी पक्षपाती फैसले के निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी का न्यायपूर्ण निर्णय करो। बीरबल ने सोचा और फिर एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम इस व्यक्ति को यह मौका देंगे कि वह जंगल में लकड़ी काटने का काम सही तरीके से करे, लेकिन इस काम को करने के लिए उसे कुछ समय और मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि वह सही तरीके से यह काम करता है तो उसे इसका इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और आदमी को कुछ समय दिया। बीरबल ने आदमी को समझाया कि अगर वह भविष्य में सही तरीके से काम करेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वह व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटकर वापस आया और अकबर को बताया कि उसने अब अपने काम को सही तरीके से पूरा किया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार मौका देना चाहिए, लेकिन वह मौका तभी दिया जाना चाहिए जब वह सही तरीके से काम करे। बीरबल, तुम्हारी न्यायप्रियता ने मुझे सिखाया कि हमें समझदारी से फैसले लेने चाहिए। कहानी 2, बीरबल की चतुराई, सोने का दीपक। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बिना जवाब दिए दरबार से बाहर चले गए। अगले दिन बीरबल एक सुंदर सोने का दीपक लेकर अकबर के दरबार में आए। अकबर को दीपक देखकर हैरानी हुई और उसने पूछा, बीरबल, क्या यही तुम्हारी सबसे मूल्यवान चीज है? बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज। अकबर ने कहा, तो इसे लाओ और मेरे सामने रखो। बीरबल ने दीपक को अकबर के सामने रखा और कहा, महाराज, यह सोने का दीपक बहुत ही मूल्यवान है। यदि आप इसे जलाएंगे तो यह आपके पूरे महल को रोशन कर देगा। अकबर ने दीपक को देखा और कहा, यह केवल एक सोने का दीपक है, इसमें रोशनी का कोई कारण नहीं है। बीरबल, तुमने मुझे धोखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह दीपक आपको केवल तभी दिखाई देगा जब आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ से देखेंगे। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, वास्तव में जो चीज सबसे मूल्यवान होती है वह हमारी समझ और ज्ञान होती है। यदि हमारे पास सही ज्ञान और समझ हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यही हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। ज्ञान और समझ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। कहानी 3, बीरबल का अद्भुत समाधान, तुम कौन हो? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम कौन हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं वही हूँ जो आपकी सेवा करता हूँ और आपके साथ काम करता हूँ। अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हारा असली रूप क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी असली पहचान तो आप और आपके दरबार के लोग ही जान सकते हैं। आप ही मेरे अस्तित्व का प्रमाण हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम सच में एक समझदार व्यक्ति हो, बीरबल। तुम न केवल चतुर हो, बल्कि तुम्हारे शब्दों में गहरी समझ भी है। कहानी 4, सच और झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम सच और झूठ में क्या अंतर समझते हो? बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, महाराज, सच और झूठ में अंतर केवल उस पर विश्वास करने वाले के मन में होता है। सच हमेशा सीधा और स्पष्ट होता है, जबकि झूठ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई रूप धारण करता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसकी सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान समझदारी, न्याय और चतुराई से ही संभव है। बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और उनके दरबार में होने वाली वार्ताएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि हर स्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान शांति और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। इन दोनों के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और समझ से किसी भी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई में धैर्य और समझदारी की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। बीरबल के पास न केवल असीम बुद्धिमत्ता थी, बल्कि उनके पास मनुष्य की मनोविज्ञान को समझने की भी अद्भुत क्षमता थी। उनकी नीतियां और उनके द्वारा दिए गए समाधानों को लोग आज भी याद करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी न केवल मजेदार होती है, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं को भी दर्शाती है। कहानी अकबर और बीरबल का सत्य और झूठ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक सवाल उठ रहा था और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सत्य और झूठ में अंतर कैसे किया जाए? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। वह जानते थे कि अकबर का सवाल एक परीक्षण था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सत्य और झूठ के अंतर अंतर इतना स्पष्ट होता है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को यह पहचानने में कठिनाई नहीं होती। अकबर को बीरबल की बात कुछ संदिग्ध लगी और उसने बीरबल को चुनौती दी, तो फिर तुम मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर दरबारियों से कहा, मुझे एक दिन का समय दो और मैं यह साबित करूंगा कि सत्य और झूठ में अंतर किया जा सकता है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बहुत ही दिलचस्प योजना लेकर आए। उन्होंने एक बड़ा सा बक्सा लाया और उसमें एक बड़ा सा कागज रखा। बीरबल ने दरबारियों को निर्देश दिया कि वे सब दरबार में बिना किसी सवाल के बैठें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। बीरबल ने कागज पर कुछ लिखा और फिर बक्सा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं इस कागज को लेकर एक व्यक्ति के पास जाऊंगा और उस व्यक्ति से कहूंगा कि यह कागज अकबर के लिए एक संदेश है। यदि वह व्यक्ति इसे बिना खोलने के पढ़े तो यह सत्य होगा। यदि वह कागज खोलकर पढ़ता है तो वह झूठ होगा। अकबर और दरबारी हैरान थे कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। बीरबल ने कागज को लेकर एक गरीब व्यक्ति के पास भेजा, जिसे अकबर ने पहले कभी नहीं देखा था। गरीब आदमी उस कागज को लेकर एक दूर दराज गांव में गया।
कुछ समय बाद वह वापस लौटा और बीरबल से कहा, मैंने वह कागज खोला और पढ़ा, और मुझे जो संदेश मिला वह सही था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने वह कागज अकबर के लिए भेजा था? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वह कागज खोला और पढ़ा, और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है सत्य और झूठ का अंतर। यदि तुमने वह कागज बिना खोले पढ़ा होता तो यह सत्य होता, लेकिन तुमने उसे खोला और पढ़ा, इसलिए यह झूठ था। अकबर और दरबारी इस पर हंसी नहीं रोक पाए। वे बीरबल की चतुराई और सटीकता से अत्यधिक प्रभावित हुए। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सत्य और झूठ के बीच में एक बारीक अंतर है, जिसे केवल समझदारी से पहचाना जा सकता है। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और झूठ का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है और हमें हर स्थिति को गहराई से समझना चाहिए। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि कभी-कभी हमें परिस्थितियों को समझने के लिए चतुराई का उपयोग करना पड़ता है। अकबर और बीरबल की कहानी हमेशा ही एक मिसाल बनकर प्रस्तुत की जाती है कि कैसे सही और गलत के बीच में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। बीरबल की नीतियां न केवल मजेदार होती थीं, बल्कि वे अकबर के शासन को न्यायपूर्ण और समझदारी से भरा हुआ बनाती थीं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य को पहचानने के लिए केवल सतही दृष्टि नहीं, बल्कि गहरी समझ की आवश्यकता होती है।